स्पेसिफिसिटी। मेरी बॉडी में आई हैव न्यूक्लियस, सेल्स में आई हैव न्यूक्लियस, वी हैव जीन्स, देर आर डिफरेंट जीन्स ने डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है जी। यानी कि डिफरेंट P450 के आइसोफॉर्म्स बनेगी, डिफरेंट फॉर्म्स बनेगी, ठीक है जी। अब जो डिफरेंट फॉर्म बनी, मेरे पास ढेर सारे साइटोक्रोम P450 हैं, आई हैव लार्जर नंबर दैट आर जी। अब इन्होंने क्या करना है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को मॉडिफाई करना है, मेटाबॉलिज्म करनी है। मेरे पास एक एंजाइम है, हो सकता है वो मल्टीपल ड्रग्स की, बल्कि ऐसा है मल्टीपल ड्रग्स की मेटाबोलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। एक सब्सटेंस मल्टीपल ड्रग्स की मेटाबोलाइजेशन कर रहा है, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट ये है, मेरे पास एक ड्रग है, उसको डिफरेंट एंजाइम्स भी उसकी मेटाबोलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि हर तरह से मेरी बॉडी चाह रही है कि मेटाबोलाइजेशन हो जाए, ड्रग मेरी बॉडी में ना आ रहे, टॉक्सिसिटी ना आए, ठीक है। अच्छा जी, अब जी मेरे पास 4 इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम P450 एंजाइम है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज 3A4। अब जी आपके ऑथर ने बताना शुरू कर दिया, भाई आपके पास 4 to 5 साइटोक्रोम P450 ऐसे हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला नाम आ गया साइटोक्रोम 3A4, दूसरा नाम देखो उसने स्लैश डाल के लिखा हुआ है 5, इट मीन्स साइटोक्रोम 3A5, उसमें उसका आइसोजाइम चेंज हो गया, ठीक है भाई। दूसरा है साइटोक्रोम 2D6, देन वी हैव साइटोक्रोम 2C8 या फिर इसका आइसोजाइम 9, देन वी हैव साइटोक्रोम 1A2। भाई आगे जाके ऑथर एक फिगर में बताएगा कौन सा एंजाइम कितनी परसेंटेज तक अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, फिर हम उसको काउंट करेंगे एज 100%, ठीक है। डेफिनेटली इसके अलावा भी बहुत से एंजाइम्स हैं जो फिगर में नहीं दिखाए, लेकिन भाई हम अपने समझने के लिए कह देते हैं, ये जो मैंने 5 या 6 डिस्कस किए, दीज आर बेसिकली गिविंग यू दी 100%, लेकिन भाई दूसरे भी हैं जो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी इनकी है तो मैंने 100% इनको वैसे ही कह दिया। अच्छा जी, अब जो आपके पास साइटोक्रोम 3A4 मैंने कहा ना, इट इज़ इन दी मोर अमाउंट दैट इज कैटालाइजिंग मोर ऑफ द रिएक्शंस। बच्चों ये जो साइटोक्रोम 3A4 है, ये आपको इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में मिलेगा या आपको लिवर में भी मिलेगा। तो अब क्या ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा? डेफिनेटली दिस इज इन्वॉल्व इन दी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल आपके लिपनकॉट में आपके ऑथर ने 2 ड्रग्स का नाम लिख दिया, जेनेरिक लिख दिए, क्लोरप्रोमाजीन एंड क्लोनाजीपैम, 2 ड्रग्स आ गई। अभी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। साइटोक्रोम P450 भी जहन में रख लो, आपको लिवर में भी मिल रहे हैं, आपको इंटेस्टाइन में भी मिल रहे हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व्ड हैं। अच्छा जी, मैंने अभी ड्रग का जेनेरिक नाम लिया था, दैट वाज क्लोरप्रोमाजीन। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखो, क्लोरप्रोमाजीन, आपको इसका ब्रांड क्या नजर आ रहा है? लार्गस्टिल, ठीक है। अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? दैट इज 100 मिलीग्राम। डोजेज फॉर्म कौन सी है? ओरल है। कंपनी कौन सी है? सनोफी। अच्छा जी, मेरे पास इधर बच्चों जेनेरिक क्या था? क्लोरप्रोमाजिन। बच्चों इसके अब ड्रग क्लास सुनो, दैट इज एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, दैट इज एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एंग्जाइटी में यूज़ करेंगे, साइकोसिस के अंदर यूज़ करेंगे। देन भी एक वर्ड एक याद रख लो आगे जाके, आज हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज, मैंने क्या लिखा है? मेनिया, दैट इज मेनिया। मैंने कहा दिस इज एंटीसाइकोटिक ड्रग, साइकोसिस में इस्तेमाल करेंगे, एंग्जाइटी में इस्तेमाल करेंगे, मेनिया में इस्तेमाल करेंगे। मेनिया, अब हम लोग ड्रग्स पढ़ेंगे ना, ऑथर नहीं आपको बताएगा मेनिया क्या है, आपने खुद देखना है, ठीक है। इस तरह से पढ़ने की आदत डालनी है। अब हम भी हर टर्मिनोलॉजी डिस्कस नहीं कर सकते। मेनिया क्या है भाई? आपके पास एक कंडीशन है, इस कंडीशन में आपके पास क्या होगा? देयर विल बी द एक्सट्रीम चेंज इन योर मूड, एकदम से मूड बदल जाता है, दैट इज मेनिया, ठीक है। इमोशन से चेंज हो गए, एनर्जी लेवल एकदम बहुत एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक एकदम से नहीं है, मूड बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब हो गया, बहुत एग्रेसिव हो गया, एकदम काम हो गया, दिस इज एक्सट्रीम चेंज इन मूड, दैट इज मेनिया, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट ब्रांड जो आपके पास आ रहा है, देखो उसके अंदर सबसे पहले जेनेरिक देखो, क्लोनाजीपैम, क्लोनाजीपैम, क्लोनाजीपैम। अच्छा जी, एंटी कन्वल्सेंट है, पहले पढ़ी थी ना, एंटी कन्वल्सेंट है, एंटी एपिलेप्टिक है, सीजर्स को कंट्रोल करेगी, ठीक है। इसके ब्रांड क्या है आपके पास बच्चों, रिवोट्रिल, ओके। इसकी डोजेज फॉर्म क्या है, 2 मिलीग्राम। फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है, मार्टिन डो। अभी तक सिनोफी पढ़ ली, मार्टिन डो पढ़ रही भाई। हम लोगों के पास एंजाइम्स थे, दीज आर 5 to 6 एंजाइम्स जो अपना 100% दे रहे हैं। अब आके जाके आपके ऑथर ने बच्चों एक फिगर में ये रिप्रेजेंट कर दिए एंजाइम्स। आपको देखो सबसे ज़्यादा परसेंटेज, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है, 3A 4 और 5 की, दैट इज गिविंग यू द 36%। उसके बाद 19% कम उससे कौन है, 2D6, 2D6 से कम 16%, 16% कौन दे रहा है, 2C8 और 9। उसके बाद जी 8 पर 11%, 1A2 11% से कम अब किसकी कंट्रीब्यूशन है, C2C19 दैट इज 8%। उसके बाद 4% किसकी है, 2E1, 4% के बाद 3% किसकी है, 2A6। अच्छा, क्या 2A6 और 2B6 की इक्वल कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 3%। क्लियर है। इनको जब मैंने सारी परसेंटेज काउंट की 100 आ गया, दैट इज एक्चुअली नॉट कि यही सारा 100% है, कुछ दूसरे भी हैं जो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा जी, अब बच्चों आपके पास साइटोक्रोम, मैंने जी ओवरऑल मैंने बुक से स्टडी की, मुझे जी लिपनकॉट ने ये दे दिया 3A4 कितना कर रहा है, 3A4 5 मिलके कितना कर रहा है, 36%। भैया आपने परसेंटेज गलत भी होगी, देयर इज़ नो इश्यू, आपको बस इतना पता होना चाहिए 3A4 मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं दूसरी किताबें उठाऊंगी ना, जैसे मैंने कैटजन उठा ली, उसमें उसने लिखा है ये आपको 50% मेटाबॉलिज्म करके दे रहा है। भाई कहने का मकसद ये है कि आपका ये जो 3A4 है दैट हैज़ द इम्पोर्टेंस, दैट इज़ द मेजर साइटोक्रोम P450।